अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि मेरे जो ईद व्लॉग्स थे उसके अंदर मैंने ईद डेकोरेशन की थी, तो बस अब काफ़ी टाइम हो गया, मैंने सोचा अब इसको उतार देते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पर इसको किसी और तरीके के साथ डेकोरेट करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वो ईद व्लॉग लाजमी देखिएगा। बस यहाँ पर मैं ये सारी डेकोरेशन उतार रही थी और ये जो सबसे मुश्किल काम होता है टेप उतारना, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी ज़ोर से उतरे ना तो इसका पेंट निकल जाता है इसके साथ में। ईद बैनर्स मैंने सारे उतार लिए थे, बस अब वो बलून्स रह गए थे। और हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं है ना, वरना जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वो तो फौरन ही बलून्स मांगने लग जाते हैं खेलने के लिए, और फिर बस वो डेकोरेशन कुछ टाइम की रह जाती है। लेकिन हमारे घर में कोई है ही नहीं ख़राब करने वाला, तो बस वो अभी तक ऐसे ही है। तो बस मैंने ये जो पैकेट था संभाल के रखा हुआ था, तो मैंने सारे ईद बैनर्स इसी में रख दिए हैं। और ये मैंने यहाँ से भी ये रमज़ान बैनर्स अभी तक नहीं उतारे थे, ये तो मैं ईद पर ना मुझे याद नहीं रहा उतारना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब जब ईद डेकोरेशन उतारूंगी तो फिर एक ही दफ़ा ये भी उतार दूंगी। बस यहाँ से सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने मंगवाया था धनिया, पुदीना, साथ में बकदूनस और ग्रीन अनियन और बस इस तरह की सारी चीज़ें, सैलड का सामान। तो हम लोगों ने सोचा कि बस ये काम सारा अभी फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि फिर अगर जब कभी हम जल्दी में हो तो फिर धनिया ना कटा हुआ हो या फिर पुदीना चाहिए हो तो वो फिर थोड़ी मुश्किल होती है। तो फिर हम लोग इस तरह का काम जो है वो पहले ही कर लेते हैं, लाइक लहसुन वगैरह बनाना। तो बस यहाँ पर अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे होता नहीं है चुटकी बजा के, लेकिन हमने कर लिया। और यहाँ पर हम लोगों ने जो सैलड का सामान है उसकी हम लोगों ने इस तरह से पैकेट्स बना लिए हैं, और ग्रीन अनियन भी हमने इस तरह से काट लिया, क्योंकि ये फिर हम लोग जब ऑमलेट वगैरह बनाए या कोई भी चीज़ तो फिर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस इसी तरीके से बना लेते हैं। साथ में यहाँ पर हमने धनिया और बगदूना सब इस तरह से काट के रख लिया, बस फिर थोड़ी काम में आसानी हो जाती है। लहसुन अदरक का हम लोग पेस्ट इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग फ्रेश ही चॉप कर लेते हैं। बस लहसुन हम लोग छील के रख लेते हैं, बाकी अदरवाइज़ हम लोग उसका पेस्ट नहीं इस्तेमाल करते। यहाँ पर अभी हो रहा था जुमा का टाइम और मेरा भाई जुमा नमाज़ पढ़ने जा रहा है, बाबा लोग सब जा रहे थे। बस जब ये सब लोग नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं फिर काफ़ी टाइम होता है पीछे, तो हम लोग सफाई कर लेते हैं अपने घर की। और फिर मतलब जो मेन सफाई है वैक्यूम वगैरह वो तो हम लोग रात में कर लेते हैं, फिर जो थोड़ी बहुत सफाई होती है वो बस बाद में करके फिर हम लोग जुमा नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर अभी मैं सूरह कहफ पढ़ी थी नमाज़ पढ़ने के बाद। आप लोग भी जुमा के दिन लाजमी सूरह कहफ पढ़ा करें। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करती हूँ। हदीस में आता है कि अन अबी सईद अल-खुदरी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़रअ सूरतल कहफ़ फ़ी यौमिल जुमअति अज़ाअ लहू मिनन नूरि मा बैनल जुमअतैन। तर्जुमा, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े इसके लिए दो जुमाओं के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। तो आप लोग भी जुमा के दिन सूरह कहफ लाजमी पढ़ें, इसकी और भी बहुत सारी फजीलतें हैं। बस यहाँ पर नमाज और कुरान पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी और अभी हम लोग बनाने लगे थे दोपहर के लिए खाना। यहाँ पर मेरी मामा बिरयानी बना रही थी और ये जो चावलों का पानी है वो हमने तैयार होने के लिए रख दिया था पकने के लिए, और हम लोग पानी स्टेन नहीं करते इसलिए हमने यहाँ पर इसमें सब मसाले ऐड किए हुए हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी बिरयानी की रेसिपी नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी, आप लोग उस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। आज यहाँ पर हमने इसके अंदर स्पेशल पोटैटो भी ऐड किए हैं, जिस तरह से सिंधी बिरयानी में डलते हैं, क्योंकि वो हमारे घर में जो है वो मेरा भाई और बहन शौक से खाते हैं, तो बस उसी के लिए हमने ऐड किए थे। यहाँ पर हमारी बिरयानी रेडी हो रही है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर चावल हमारे रेडी हो गए हैं, बस जो बिरयानी का मसाला हमने रेडी किया वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और अगर आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में भी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। बस यहाँ पर अभी हम इसको दम लगाने के लिए रेडी कर रहे हैं, प्याज वगैरह और पुदीना लेमन जो भी चीज़ें इस पे ऊपर ऐड होती हैं वो हम सब इसके ऊपर डाल के और फिर इसके ऊपर कलर ऐड कर देंगे। और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बन के तैयार हुई थी। यहाँ पर इसके ऊपर अब हम लोग केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे, जिसको केवड़ा एसेंस भी कहते हैं, और आप लोग भी इसको बिरयानी में ज़रूर ट्राई करें, इससे इसकी खुशबू और जायका दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। और बस कलर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको दम पे रख दिया था 20 मिनट्स के लिए। यहाँ पर अभी मैं बहुत मज़ेदार सी सैलड रेडी करी हूँ, और अगर आप लोगों को इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। यहाँ पर मैंने जुबना मंगवाया था, और ये तो हमारी सैलड में मस्ट होता है, हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके बगैर तो हमारी सैलड अधूरी है। मतलब इसका टेस्ट जो है ना वो सैलड में बहुत अच्छा लगता है।
और ये जो अरेबियन सैलड होती है उसमें इस्तेमाल होता है। जुबना मैंने इस तरीके के साथ सैलड के ऊपर क्यूब्स की शेप में कट करके लगा दिया था और ये है सैलड की फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। स्पेशली ये जुबना और अनार जो है इनका कलर मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिरयानी अभी दम पर है और सैलड हमारी तैयार हो चुकी है जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने दिखाई है। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ रायता। रायता यहाँ पर हमारा रेडी हो गया, बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा साइड में निकाल दिया था क्योंकि हम लोग अपने नेबर्स में भी फ्राइडे के दिन लाजमी खाना भिजवाते हैं और हमारे नेबर्स में सब सऊदी हैं तो फिर मतलब वो पाकिस्तानी फूड्स इतने ज़्यादा तो नहीं खाते। जाहिर सी बात है हमारा और उनका खाना बहुत अलग है, तो बिरयानी तो वो लोग शौक से खा लेते हैं। तो फिर हम लोग लाजमी जब बिरयानी बनाए या कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब वो लोग भी खाते हैं तो फिर हम लोग लाजमी भेज देते हैं स्पेशली फ्राइडे को। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। बाबा लोग भी नमाज पढ़ के आ गए हैं, बस उनको भी हम लोगों ने फिर फ़ौरन से ही जो है नमाज पढ़ के आने के बाद खाना सर्व किया क्योंकि फ्राइडे के दिन ऐसे ही होता है जब नमाज पढ़ के आते हैं बाबा लोग और भाई तो बस फिर फ़ौरन से खाना सर्व करना होता है, सबको भूख लगी होती है। और ये मेरी बिरयानी की फाइनल लुक है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। बस खाना रेडी हो गया था और जो हमने नेबर्स में भिजवाना था वो मैंने यहाँ पर पैक किया और उसके बाद मेरा भाई ये भी यहाँ पर देने के लिए जा रहा है और मैं उसकी वीडियो बना रही थी। कहता अभी आप ये भी व्लॉग बना रही है। मैंने कहा तुम्हें अपने व्लॉग में मैं ना लूँ ना तो बस मेरा व्लॉग अनकम्प्लीट रहता है तब तक जब तक तुम ना मेरे व्लॉग में आ जाओ। बस यहाँ पर इसकी शरारतें चल रही हैं और जैसे हम लोग सब बैठे बस हमने बैठ के यहाँ पर खाना खाया। और आप लोग कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे सबके रिज़्क़ में खूब खैर बरकतें अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ पर हम सब लोग खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज बर्तन मैं वॉश कर देती हूँ। बर्तन मैं कम ही वॉश करती हूँ और मामा का बहुत सारा काम करवा देती हूँ। मामा खुद ही हमसे ये वाला काम नहीं करवाती, तो मैंने सोचा कि चलो आज मामा ने खाना बना दिया है ना तो फिर ये वाला काम हम लोग कर लेते हैं। और हमें चाहिए कि हम लोग मिलजुल के काम करें। वैसे भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो फिर मामा की हेल्प जो है वो आजकल थोड़ी कम ही करवाई जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो फ्राइडे है, आज तो टाइम है तो फिर ये काम हम कर देते हैं। और वैसे भी हम सबको चाहिए कि मिलजुल कर काम करें, स्पेशली अपनी मामा के साथ तो ज़रूर हेल्प करवानी चाहिए। वो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं तो अगर हम थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो उसमें हम लोगों का क्या ही चला जाएगा। बस यहाँ पर जैसे ही बर्तन वॉश किए तो मैंने फिर उसके बाद सारा किचन वगैरह साफ़ किया। और ये हैं जो वो बर्तन जो मैंने वॉश किए और मैंने उनको यहाँ पर सेट कर दिया और ये मेरी मामा ही सेट करेंगी बाद में। अब बर्तन वॉश करने के साथ साथ मैं यहाँ पर कहवा बना रही थी क्योंकि मेरे बाबा कह रहे थे कि उनको कहवा पीना है, तो फिर मैं यहाँ पर बना कर दे रही थी। और मुझसे लाइटर पता नहीं कहाँ गुम हो गया तो फिर घर में कोई था ही नहीं, मतलब मेरा भाई नहीं था कि मैं मंगवा सकती। तो फिर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल चूल्हा है, लाइक छोटा सा है, ये हम लोगों ने लिया हुआ है। अगर हम मक्का मदीना जाएं उधर स्टे करें तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके लिए ना बेस्ट है, काफ़ी अच्छा रहता है। फिर मैंने ये कहीं से ढूंढा, मुझे मतलब हम लोग को याद नहीं था। हम लोग लास्ट टाइम जब मदीना गए थे हमने आके फिर इसको निकाल के रख देते हैं क्योंकि इसकी नॉर्मल रूटीन में तो ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने इसको ढूंढ के इसके अंदर बना के दिया। इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है लेकिन यह कि कोई चीज़ भी अगर गर्म करनी हो या मतलब कहवा चाय बनानी हो तो उसके लिए फिर ये बेस्ट है। यहाँ पर मेरे बाबा मुझे बुला रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आज कहवा बनाने में इतना टाइम लगा दिया, इतनी देर कहवा बनाने में। तो मैंने कहा कि नहीं, आज वो ना लाइटर गुम होने की वजह से दूसरे तरीके से बना रही हूँ तो इसलिए काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे मना किया कि कोई बात नहीं, रहने देती। मैंने कहा कि नहीं, मतलब अगर हमारे पेरेंट्स हमारी हर खुशी का, हर छोटी से छोटी खुशी का, हमारी ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं ना तो हम लोग भी जितनी भी एफर्ट कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, हमें ज़रूर करना चाहिए। और मेरे बाबा या मामा मुझे कोई काम किया ना तो मुझसे इनकार नहीं होता। मैं मतलब हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे कोई काम कहा है वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है ना तो मैं उसको बस किसी तरीके से भी करूँ लेकिन वो मैं करूँगी ज़रूर। और ये कप मुझे इतना क्यूट लगता है ना, इसका कलर वाइट, मुझे तो वाइट कलर के बर्तन वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस कहवा मेरा रेडी हो गया था और ये मैंने अपने बाबा को दिया और वो इतना खुश हो रहे थे, इतनी दुआएं दे रहे थे। और माँ बाप की दुआओं से बढ़ के क्या ही हो सकता है औलाद के लिए। और बस अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे। ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।